जय जोर संगवारियों, छत्तीसगढ़ी के नंबर वन बुलेटिन हमार बानी मर गोठ में आप जम्मू मन के स्वागत है और मैं हूं आप मन संग शुभांगी ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करबो, लेकिन सबले पहली नजर आज के हेडलाइंस में। सीएम विष्णु देसाई आज जसपुर में आदिवासी नागवंशी समाज के महासम्मेलन में होही शामिल। रायपुर में वीर बाल दिवस संगोष्ठी में करी शिरकत। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव पर लिमिट तय 25 लाख खर्च कर सकी मेयर प्रत्याशी। नगर अध्यक्ष 10 लाख और पंचायत अध्यक्ष की 6 लाख सीमा। क्रिसमस वाले की कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के बयान, कही इसके लाल ड्रेस टोपी पहना के लेका मनला जोकर ना बनाए। नवा बछर शराब दुकान की बजाय शिव मंदिर मन में मनाए की अपील। रायपुर में पत्नी गिला दूसर मंजिल ले फेंके के मामला में नवा खुलासा। आरोपी सुनील हा पहली बेटी ला बुरा तरीका ले पीटे रही से विरोध करे में पत्नी ला बालकनी ले फेंक दिस। केसकाल घाट ले बस और भारी मालवाहक मन के आवागमन ऊपर रोक। नेशनल हाईवे 30 में 2 जनवरी 2025 पर लगा देगी रोक। घाट के उन्नयन काम के चलत डायवर्ट करेगी रूट। हेडलाइंस के बाद अब खबर। अगर आप मन रायपुर ले सेचबहार रोड में कोनो काम ले जात हो तो कृपया बेरा के ध्यान रखो। खबर की रायपुर के सेचबहार में कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के आयोजन चलत हावे। कथा सुने प्रदेश भर ले लाखों लोगन पहुंचत थे, जेकर ले बिहनिया और संझा के सड़क में भारी भीड़ लगती। मौका के जायजा ली समर संवाददाता संदीप शुक्ला। अगर आपको किसी काम से सेचबहार की तरफ जाना हो या कमल विहार, तो आप सुबह 11 से 12-1 बजे तक, 2 बजे तक और शाम को 5 बजे के बाद अवॉइड कीजिए। क्यों आपको बता रहे हैं कि आपको बता दें, मुजगहन के पास सेचबहार में प्रदीप मिश्रा कथावाचक जो है उनकी कथा का आयोजन किया गया है। लाखों लोग इस कथा को सुनने के लिए पहुंच रहे हैं और पूरे तरीके से ये सड़क एक तो दोपहरी को और दूसरा शाम को जो है वो जमा हो जाती है। भीड़ पूरे तरीके से जाम हो जाती है सड़क। आप देखेंगे आगे एक एम्बुलेंस भी फंसी हुई है। वॉलेंटियर है, प्रयास कर रहे हैं लोगों को यहाँ से जल्दी निकालने का, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा है कि संभव नहीं हो पा रहा है। 1 से 1.5 किलोमीटर लगातार लंबा ट्रैफिक जाम लग रहा है। जितनी भीड़ आपको सड़क पर दिखेगी उससे ज़्यादा भीड़ आपको अंदर पंडाल में दिखेगी। हम लगातार 1 से 1.5 घंटे से हमारी गाड़ी फंसी हुई थी, हम अभी निकल कर पैदल आए हैं और हर तरफ इतनी ही भीड़ दिखाई दे रही है। इससे ज़्यादा आपको बता दें कि भीड़ अंदर की ओर है। तो अगर आपको किसी काम से अगर सेचबहार आना है या सेचबहार से वापस शहर जाना है तो आप दूसरा जो है वो रूट इस्तेमाल करें, क्योंकि यहाँ से जाना संभव नहीं होगा। एम्बुलेंस तक की यहाँ पर फंस जा रही है। पुलिस के जवान कुछ जगह पर लगे हैं, लेकिन इंटरसेक्शन पॉइंट कम है। बाईपास जो है वो यहाँ पर काफ़ी कम है। काफ़ी लोग भी हैं यहाँ पर। दीदी, किसका इंतजार कर रहे हैं आप लोग? हम लोग अपने रिश्तेदारों लोग का। ऑटो आ रहा है यहाँ तक कि नहीं आ पा रहा है? नहीं आ रहा है। नहीं आ पा रहा है? तो जाने में निकलने में परेशानी हो रही क्या? नहीं, परेशानी तो नहीं है, चले जाएंगे। इंतजार कर रहे हैं अपने हस्बैंड का लोग। हाँ, देखिए तो ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा समस्या है। भैया, कितना टाइम लग रहा है निकलने? आप कथा सुनने आए थे क्या? जी। कितना टाइम लग रहा है निकलने में? 1 घंटा। तो देखिए, अगर आप भी सड़क पर या तो कथा सुनने आ रहे हैं या काम से, तो काफ़ी समय लेके आइए, क्योंकि 500-500 मीटर चलने में 1-1 घंटा का समय लग रहा है। तो ठीक है, लोग कथा सुनने आ रहे हैं ज़रूर, लेकिन इसमें ऐसे भी काफ़ी लोग हैं जो अपने डेली रूटीन के काम से यहाँ से गुजरते हैं। तो उम्मीद करते हैं प्रशासन और वॉलंटियर मिलकर सड़क जल्दी क्लियर करें ताकि लोगों को कम से कम परेशानी हो। कैमरामैन नजीर खान के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर से। और इतनी बार केसकाल की बात करें तो यहाँ गलत जाम की स्थिति बनता हुआ है। केसकाल बड़े खबर है, जहाँ केसकाल घाट ले बस और भारी मालवाहक मन के आवागमन ऊपर रोक लगा देगी। नेशनल हाईवे 30 में 2 जनवरी 2025 पर रोक लगा देगी। केसकाल SDM अंकित चौहान हा पत्र जारी कर एक जानकारी दे से घाट के उन्नयन काम के चलत रूट ला डायवर्ट करेगी हावे। तो जाम की स्थिति एक बार फिर बनत हावे। हालांकि केसकाल SDM अंकित चौहान पत्र जारी कर पूरा जानकारी दी सावे।
और प्रकाश नाग केसकाले हमर से हमर मन से लाइव जुड़ गया है। प्रकाश, दर्शक मन एक बार विस्तार ले बताओ कि कौन कौन ने लूट रहा उमरला अभी नहीं जाना है और क्या क्या जाम की स्थिति बनत हवे, पत्र में का कुछ जारी करेगे से। आपको बता दो कि इन दोनों केशकाल घाट में उन्नयन का कार्य चालू है। 10 नवंबर से यह कार्य चालू है। लगभग 45 दिन हो गया है। केशकाल घाट का नवीनीकरण कार्य तेजी से चल रहा है। केशकाल घाट के लगभग 10 मोड़ है। 10 मोड़ों में 6 मोड़ों पर कांक्रीटीकरण किया गया है और 4 मोड़ों पर डामरीकरण कार्य जो बहुत तेजी से हुआ, लगभग 95% हो चुका है। लेकिन इस मार्ग से, क्योंकि जहां पर सीसी सड़क हुआ है वहां पर क्यूरिंग होना बहुत जरूरी है, पानी डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि पकने में लगभग 15 से 20 दिन लगता है। लेकिन जिस प्रकार से जिला प्रशासन और केशकाल एसडीएम ने एक बार फिर 1 सप्ताह तक इस मार्ग में भारी वाहन जैसे बस और भारी माल वाहक वाहनों को पूर्ण रूप से प्रतिबंध किया गया। अब मेरे पीछे देख सकते हो कि केशकाल घाटी कुछ दिनों पूर्व, कुछ माह पूर्व धूलों की घाटी में परिवर्तन हो गया था। लेकिन इन दोनों जिला प्रशासन और राज्य सरकार के द्वारा केशकाल घाट को पुनः फूलों की घाटी में परिवर्तन करने की आसार दिख रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हो कि किस प्रकार से वॉल पेंटिंग हुआ है और केशकाल घाट बड़ा तेजी से बन रहा है। और इस मार्ग से जो चलने वाले, जो जगदलपुर से रायपुर हो या रायपुर से जगदलपुर जाने वाले जो यात्री बस है, मालवाहक, उन लोगों के लिए अलग से रूट डाइवर्ट किया गया है जो बोराई विश्रामपुरी होते हुए जा रहे हैं। लेकिन इन दिनों उन लोगों को लगभग करोड़ों रुपया का नुकसान हो चुका है, क्योंकि एक बस को लगभग 4 से 5 हजार रुपए डीजल खर्च हो रहा है। वहीं जो मालवाहक गाड़ी है उनको भी हजारों रुपए की नुकसान होते जा रहे हैं। फिलहाल राज्य सरकार और जिला प्रशासन इस मार्ग को तेजी से प्रारंभ करने की तिथि तय कर दिया और 2 तारीख तक, 2 जनवरी तक यह कार्य पूर्ण हो जाएगा और 3 जनवरी से जो यात्री बस है, मालवाहक आप पुनः चालू हो जाएगा। आपको कुछ दिखाना चाहूंगा कि केशकाल घाट एक खूबसूरत नजारे के नाम से जाना जाता है। आप मेरे सामने देख सकते हो किस प्रकार से पहाड़ों से एक फॉग जमा हुआ है और इस नजारों को देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचते हैं और जिसके चलते यह केशकाल घाट अपनी खूबसूरत के रूप में जाना जाता है। फिलहाल केशकाल घाट में भारी वाहन और बसों को पूर्णतः बंद कर दिया गया है। जी बिल्कुल प्रकाश, जिसन के आप मन बताते हो 1 हफ्ता तक रूट के डायवर्जन एती पर करेगे सावे, साथ ही केशकाल घाट के जिन खूबसूरत नजारा फिलहाल आप मन देख सकत हो भी हमारे दर्शक मन तक आप मन पहुंचाए हो। एक बार बहुत शुक्रिया आप मन के तमाम जानकारी पर। तो आप मन देख सकत हो कि 2 जनवरी तक रूट मला डाइवर्ट करेगी सावे और बस और भारी वाल वाहक मन के आवागमन पूरा तरीका ले बाधित हरे। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री विष्णु देसाई के आज के कार्यक्रम की। जसपुर, सारंगढ़, बिलाईगढ़ और रायपुर के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री यहाँ शामिल हुई। बिहनिया 11:40 में बगीचा के ग्राम घुघरी चाही आदिवासी नागवंशी समाज के वार्षिक महासम्मेलन में मुख्यमंत्री यहाँ शामिल हुई। कर बाद 1:30 बजे के आसपास सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला के ग्राम टीमर लगा पहुंची। अन्नदान और अश्वमेघ यज्ञ महोत्सव में वहाँ शामिल हुई। कर बाद मंझनिया 3:30 बजे के आसपास रायपुर पहुंची मुख्यमंत्री यहाँ और रायपुर में वीर बाल दिवस में आयोजित संगोष्ठी में शामिल हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज सभागार में कार्यक्रम के आयोजन हुई और रात 8:30 बजे गुरुद्वारा में वीर बाल दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुई। तो आज के मुख्यमंत्री के कार्यक्रम हरे आज जसपुर, सारंगढ़, बिलाईगढ़ और रायपुर चाही मुख्यमंत्री जो यहाँ कई स्थानीय कार्यक्रम घलों के जेमा हुआ शिरकत कर ही। और छत्तीसगढ़ सरकार राजनांदगांव आरक्षक भर्ती में गड़बड़ी और सुसाइड के बाद रद्द कर दी सावे। सीएम साय के निर्देश में गृह मंत्री विजय शर्मा एक फैसला ली से वे दुर्ग आईजी दीपक कुमार झा जांच पर एसआईटी टीम बनाई सावे, जिन 10 दिन में अपन जांच रिपोर्ट सौंपी। भर्ती में करीब 3000 अभ्यर्थी मन के अंक के गलत एंट्री करेगी सावे। इस मामला में एक अभ्यर्थी 4 कांस्टेबल समेत अब तक 6 लोगन ला गिरफ्तार करे जा चुके हैं। तो एक बार आप मला समझातन के काबर रद्द हुई सावे भर्ती प्रक्रिया। दरअसल पुलिस आरक्षक भर्ती में गड़बड़ी के आरोप लगे, कई अभ्यर्थी ला लाभ पहुंचाए के आरोप लगे रही सावे। डेटा एंट्री में अभ्यर्थी मन के नंबर बढ़ाएगी से आरोप रही से ड्यूटी करत 14 पुलिस आरक्षक ऊपर संदेह है। खुलासा के बाद पुलिस जवान सुसाइड कर लिस, हथेली में सुसाइड नोट लिख के जवान फांसी लगाए रही से। भर्ती ड्यूटी में कर्मचारी ला लिखित बात में फंसाए गए रही से अधिकारी मन ला बचाए के आरोप घलो के। अभ्यर्थी मीना पात्र ला गिरफ्तार करेगी, 4 आरक्षक समेत 6 लोगन ला जेल भेजे गए रही से। गृह मंत्री विजय शर्मा अब भर्ती प्रक्रिया रद्द करी, सीएम साय के निर्देश में प्रक्रिया रद्द हुई से।
हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार सुशासन स्थापित करना चाहती है और कहीं भी कोई इस तरह का बात आएगा तो सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। आज जितने भी दोषीदार हैं आप सब लोग देख रहे हैं कि सबके ऊपर कार्रवाई हो रही है, चाहे वो पीएससी का घोटाला ही क्यों नहीं हो। तो वहाँ पर थोड़ी शिकायत थी, इसलिए जिले का नियुक्ति रद्द की है। युवा बेरोजगार हो चुके हैं। आप देखेंगे पुलिस भर्ती राजनांदगांव में बड़ा घोटाला, भर्ती को रद्द करना पड़ा। लगातार बेरोजगार सड़कों पर हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ को इस सरकार ने बर्बाद कर दिया है। और राजधानी रायपुर ले दिल दहला देने वाला एक मामला हो गया सावे। एक पति अपन पत्नी के पहली बुरा तरीका ले पिटाई कर दी, ओकर बाद छत ले बालकनी ले नीचे फेंक दिस। गंभीर हालत में महिला अस्पताल में भर्ती कराई गई से। दरअसल पूरा मामला गुड़िहारी थाना क्षेत्र के विकास नगर इलाका के है। आरोपी नशा के हालत में बेटी ला पढ़ात रही से ए बेरा पहाड़ा न बताए में बेटी के बुरा तरीका ले पिटाई कर दिस। कुछ देर बाद पत्नी सपना काम ले लौटिस। पति के हरकत के पता चले में सवाल करिस तवा सपना ला मारे लगिस। पिटाई करत बालकनी तक ले गिस। गला दबाए के बाद ओला ऊपर ले सड़क में फेंक दिस। पड़ोसी मना बताइन के दिन में सुनील इलेक्ट्रिशियन और रात में गार्ड के काम करते। शराब के आदि अरे पत्नी सपना झाड़ू पोछा के काम करते। काम ले लौटे रिसावे वही बेरा आरोपी पत्नी घटना ला अंजाम दे दिस। फिलहाल पुलिस आरोपी पति ला गिरफ्तार कर ले है। यही वो घर है जहां पर सुनील जनबंधु रहता है और उसकी अपने पत्नी से विवाद होने के बाद इसी घर की बालकनी से उसने अपनी पत्नी सपना जनबंधु को नीचे फेंक दिया था। पड़ोसी यहाँ रहते हैं, पड़ोसियों ने देखा भी, लेकिन ऑन कैमरा कुछ कहने से बच रहे हैं। पुलिस की जांच में सामने आया है कि पड़ोसी ने देखा भी और लेकिन रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। बताया जा रहा है कि नशे में था काफ़ी सुनील और बच्ची से मारपीट की थी। सुबह जब माँ को पता लगा, माँ ने पूछा तो माँ पर भी उसने हाथ उठाया और इस कमरे से बाहर उसे घसीटते हुए बाहर लाया और यहाँ उसका गला दबाने का इस रेलिंग पे प्रयास किया। और उसके बाद जब पत्नी ने कहा कि क्या उसे वो मारना चाहता है तो उसने हाँ कहकर उस पत्नी को अपनी यहाँ से फेंक दिया। करीब 20 से 22 फुट ये हाइट है। सौभाग्य से सपना की जान नहीं गई, लेकिन काफ़ी चोट है। उसके बाद पड़ोसियों ने देखा और पड़ोसी उसे ऑटो पे लेकर दूसरे वाहन से लेकर अस्पताल ले गए। डीकेएस में भी सपना का जो है इलाज चल रहा है। लेकिन पूरी घटना में मामले में सामने आया है कि नशा इस पूरे विवाद की जड़ थी। कैमरामैन नजीर खान के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर से। अब अंबिकापुर के मैनपाट में शराब के नशा में पत्नी अपन ही पति के मर्डर कर दी। देर रात तक दोनों साथ बैठ के खूब शराब पीन। नशा में धुत होने के बाद पत्नी और पति के बीच विवाद शुरू हुए से गुस्सा मां के पत्नी धारदार हथियार ले पति के ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर दी। बताया जाता है कि पति के मौका में ही मौत हो गई सावे। वही बेनिया लोगन मनाए कर सूचना पुलिस ला दिन। मौका में पहुंच के पुलिस सवाला पोस्टमार्टम पर भेज दी से इतिबर पुलिस फरार आरोपी महिला के तलाश में जुटे हैं। बलीराम मांझी जो है उनका रिश्तेदार है, वो घर में मृत पड़ा हुआ है और घटना स्थल में जो है काफी खून लगा हुआ है और साथ ही पास में जो है वो टांगी पड़ी है। हारो मांझी ने ही जो है अपने पति बलीराम मांझी की हत्या की है। उक्त संबंध में जो है अपराध कायम करके विवेचना की जा रही है। शराब का सेवन करने से घरेलू विवाद के कारण जो है वो हत्या का कारण समझ में आ रहा है। और धमतरी में एक निर्दयी मां के काला करतूत आगुआ सावे जिन अपन नवजात शिशुला कचरा के ढेर में फेंक के फरार हो गए। ये पूरा मामला भखारा थाना के चरोटा गातापार गांव के जहां बाईपास करा मॉर्निंग वॉक में निकले लोगन मन वहां लड़का ला देखिन और एक सूचना भखारा पुलिस ला दिन। तत्काल मौका में पुलिस की टीम पहुंची। सौ नवजात ला इलाज पर जिला अस्पताल लाई ने जहां ओकर इलाज जारी है। डॉक्टर के मानन त नवजात के जन्म पाछू रात हुई से और ठंड के सेती ओकर हालत नाजुक बने हुए है। बच्चे के ठीक होने के बाद इसको बालक कल्याण समिति में पेश किया जाएगा। पेश करने के बाद इन्हें दत्तक ग्रहण के लिए भेज दिया जाएगा। बहुत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और कानून भी है इसमें जेजे एक्ट के थ्रू कि उनको 18 से सिर्फ 20 साल की सजा होती है। उसके बाद जांच कराएंगे। बोरी में भरकर और प्लेजेंटा के साथ ही था बच्चा, न्यू बॉर्न है बच्चा। शायद आज का ही रात का डिलीवरी वगैरह हो सकता है। वो देख के ये लग रहा है बच्चा से थोड़ा हाइपोथर्मिया हो गया था, मैंने बच्चे का टेम्परेचर कम हो गया था, इसलिए सांस में तकलीफ है। तो अभी ऑक्सीजन में रखते हैं बच्चे को और थोड़ा वेट करना पड़ेगा, वॉच करना पड़ेगा बच्चे।
और छत्तीसगढ़ के कई जिला में बादल छाए हुए कोंडागांव में 24 दिसंबर ले जारी बारिश से किसान और धान खरीदी केंद्र के परेशानी बढ़ा दे है। लगातार होत हल्का ले मध्यम बारिश के चलत किसान अपन फसल ला लेके परेशान है। वो धान खरीदी केंद्र मन में बफर लिमिट ले ज्यादा धान के स्टॉक होए ले धान ला सुरक्षित रखना प्रशासन और किसान मन पर एक बड़ा चुनौती बन गए है। अभी तो परेशानी है, मौसम के कारण ऐसी करेगा तो और भी परेशानी बढ़ती जाएगी। इसमें वही कीड़ा उड़ा का परेशानी है। बदली में कितना फसल लगाए, कौन कौन सा फसल लगाए? मैं अभी फिलहाल 2 एकड़ मक्का लगाया हूँ। बाकी दूसरा अभी धान भी लगाना है, लेकिन अभी थोड़ा लेट है। मक्का की फसल के लिए कैसा वातावरण या ये जलवायु होना चाहिए? उसके लिए थोड़ा गर्म चाहिए ना। लेकिन ये बेमौसम बारिश से उठाव नहीं होने के कारण किसानों के साथ समितियों को भी परेशानी हो रही है, क्योंकि इसमें समिति से खर्च अधिक हो रहा है। एक और बड़ी खबर है, सरगुजा इलाका कोहरा ले ढक गई से। सरगुजा इलाका में विजिबिलिटी बेहद कम है। घना कोहरा के स्थिति आवागमन ऊपर असर पड़त हवे। जिला में कोहरा के स्थिति जनजीवन प्रभावित होते। और आप मतलब बता दें कि सरगुजा इलाका में कोहरा छाए हुए कुछ तस्वीर गलोक अपन मन करे जमा अपन देख सकत हो कि का वहां की स्थिति बने हवे। विजिबिलिटी गलोक बेहद कम है। घना कोहरा के स्थिति आवागमन ऊपर एकर बेहद असर पड़ा थे। जिला में कोहरा के स्थिति जनजीवन पूरा तरीका ले प्रभावित होते। और अभिषेक सोनी हमारे संवाददाता अंबिकापुर ले लाइव हमारे से जुड़ गया है। अभिषेक बताओ फिलहाल का स्थिति बने हुए मौसम ला लेके आगे मौसम विभाग का निर्देश जारी करे से। अभिषेक आवाज आते हैं आप मन तक हमारे? जी आवत है। जी अभिषेक बताओ फिलहाल का स्थिति मौसम ला लेके बने हुए आए वाला दिन में का स्थिति बने के मौसम विभाग निर्देश जारी करे से। देखो बीते कुछ दिन के बात करन ते सरगुजा संभाग के जिन मौसम रही से उमा तापमान में वृद्धि दर्ज करेगी रिसे, लेकिन आज जितना मौसम बने हैं जम्मू तरफ बता दन की अलग अलग सरगुजा संभाग के जिन रिपोर्ट आते तो अलग अलग इलाका में घना कोहरा माढ़े है, जेकर सेती जिन गाड़ी के आवागमन है उमा काफी बाधा उत्पन्न होते। जिन गाड़ी चलवैया मन है वो मन लाइट बार के अपन रोड में चलत है, लेकिन जोन तरह के मौसम विभाग के अनुमान रही से कि जितने चाहे बादल छाए है और बादल छाए के बाद जन बादल फटी तहा जिन सरगुजा के ठंडा है फिर एक बार लोगन मन ला उमन के कपकपाही और यही स्थिति अब आगे 1-2 दिन में बने के बाद कहे जा सकत है। अभी जिन बात करें तो जिन मौसम है उमा जो तापमान है उमन में 6 से 7 डिग्री पहुंच गए हैं, लेकिन पठारी इलाका में ये जो तापमान है वो 5 से 6 डिग्री तक बने हुए हैं। और मौसम विभाग कहते हैं कि आए वाला दिन में जैसे नवा साल आई नवा बछर आई उकर पहली नहीं जिन ठंड शुरू हुई पूरा जनवरी में अब्बड़ ठंड पड़े के जिन संभावना है वो जाहिर करे गए हैं। तो कहे जा सकते हैं कि सरगुजा के जिन मौसम है वो काफी सुहावना हो गए हैं। और जिन मेन पार्ट के बात करें तो पर्यटन स्थल है उकर अभी काफी संख्या में जिन पर्यटन है उमन पहुंचे लगे हैं। काबर की जिन साल के आखिरी जिन महीना है उकर के साथ साथ जिन नवा बछर के जिन तैयारी है उकर पर भी मेन पार्ट तैयार हो गए हैं। तो कहे जा सकते है कि अब जब मौसम में परिवर्तन हुए हैं तापमान में आऊ गिरावट दर्ज करे जाए और एक तरह का ले जिन पर्यटन स्थल हो मन करा के जो पर्यटक है वो उनमें वृद्धि दर्ज करे जाए। बिल्कुल अभी शुक्र तमाम जानकारी बात जिसन के अमर सहयोगी हमारे मन से जुड़े दिस आवे जिन्हें जानकारी दिस आवे कि कैसे वहाँ के मौसम के मिजाज बदल गिस और आगे भी कुछ दिन तक ऐसे मौसम के बदले के संभावना मौसम विभाग जो तय आवे। तो पूरा सरगुजा इलाका में घना कोहरा छाए से हुई आवे, विजिबिलिटी कम हो गया आवे, एक स्थिति आवागमन में एक असर पड़ा थे। बुलेटिन में नहीं बने रहो IBC 24 संग। जय जोहार।